नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए हलचल तेज हो गई है। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है, बीच में कांग्रेस फंसी हुई है। सरकार बनाने को लेकर तीनों पार्टियों में जमकर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी के कुछ नेता कह रहे हैं कि हम जब चाहें दिल्ली में सरकार बना लेंगे। वहीं कांग्रेस के 2 विधायकों ने केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। कांग्रेस विधायक आसिफ मोहम्मद खान ने आरोप लगाया है कि मनीष सिसोदिया ने कांग्रेस विधायकों का समर्थन मांगा और कहा कि केजरीवाल नहीं तो उन्हें ही मुख्यमंत्री बना दे। सवाल उठ रहा है कि दिल्ली में सरकार बनाने के लिए पर्दे के पीछे कौन सौदेबाजी कर रहा है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि अब मुझे सीएम बनना है, आप मेरे लिए हम माहौल बनाइए। अरविंद केजरीवाल से अगर आप लोग नाराज हैं या उनसे कांग्रेस का हाईकमांड नाराज है तो मुझे एज ए सीएम आप एक्सेप्ट कर लीजिए और मुझे हिमायत दे दीजिए। सुना आपने, दिल्ली के सीलमपुर से कांग्रेस के विधायक मोहम्मद आसिफ कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने उनसे कहा है कि दिल्ली का अगला सीएम उन्हें बनाया जाए। तो क्या सिसोदिया केजरीवाल को किनारे लगाने की राजनीति कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कांग्रेस के विधायक मोहम्मद आसिफ ने खुलासा किया है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में हर हाल में सरकार बनाना चाहती है और वो कांग्रेस से गिड़गिड़ा रही है कि वो सरकार बनाने के लिए समर्थन दे दे। संजय सिंह जी ने भी कहा कि अगर आप कांग्रेस हाईकमांड अरविंद केजरीवाल से नाराज है तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, हम मनीष सिसोदिया को एज ए सीएम प्रोजेक्ट कर सकते हैं अगर आप कोशिश करें कि उनके लिए कांग्रेस का हाईकमांड तैयार हो जाए। मोहम्मद आसिफ की माने तो आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने इस बाबत कांग्रेस विधायकों के साथ मीटिंग की। मीटिंग पर मीडिया की नजर न पड़े इसलिए इंदिरापुरम में सिसोदिया के रिश्तेदार के घर पर गुपचुप बैठक हुई। बैठक में सिसोदिया ने कहा कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को समर्थन दे और सिसोदिया को मुख्यमंत्री बनाए। हमारे पास एसएमएस है मनीष सिसोदिया जी का। उन्होंने हमसे कहा कि देखिए दिल्ली में तमाम मीडिया हमारा पीछा करता है, हम अभी आपके साथ यहाँ मीटिंग नहीं करना चाहते। आप लोग इंदिरापुरम में गाजियाबाद में मेरे इन-लॉज के घर पर पहुंचे। इस तरह का हमारे पास एसएमएस है और हम लोग वहां पर उनके इन-लॉज के घर पर गए। मोहम्मद आसिफ ने यह भी खुलासा किया है कि समर्थन की एवज में उन्हें सरकार में ओहदे का भी लालच दिया गया। अगर कांग्रेस हमें हिमायत देती है, सपोर्ट देती है, हमारी गवर्नमेंट बनती है तो हम अपनी कैबिनेट में उनको कहीं न कहीं। मोहम्मद आसिफ ने यह भी खुलासा किया है कि समर्थन की एवज में उन्हें सरकार में ओहदे का भी लालच दिया गया। अगर कांग्रेस हमें हिमायत देती है, सपोर्ट देती है, हमारी गवर्नमेंट बनती है तो हम अपनी कैबिनेट में उनको कहीं ना कहीं 1-2 मंत्री पद देने को भी तैयार हैं। बाकी एमएलएस को कहीं ना कहीं हम दिल्ली गवर्नमेंट में एडजस्ट करेंगे, कहीं चेयरमैनशिप देंगे। कल मोहम्मद आसिफ ने एक वीडियो क्लिप जारी की थी जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता इलियास आजमी उनके ऑफिस में बैठे दिख रहे हैं। आसिफ के मुताबिक ये मुलाकात भी समर्थन के सिलसिले में ही थी। हालांकि केजरीवाल के नेता अब कह रहे हैं कि मोहम्मद आसिफ पहले की तरह अब भी झूठ बोल रहे हैं। मनीष सिसोदिया क्या चाहते हैं ये तो मनीष सिसोदिया बता सकते हैं या आसिफ बता सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह आसिफ 20 ठो झूठ गढ़ रहे हैं मेरे मिलने में, उसी तरह मनीष वाले में भी झूठ गढ़ रहे होंगे। सवाल यह है कि दिल्ली में सरकार बनाने के लिए ये आम आदमी पार्टी का उतावलापन है या सिसोदिया केजरीवाल को किनारे लगाना चाहते हैं। सवाल ये भी है कि केजरीवाल बीजेपी और एलजी पर किस नैतिकता के तहत आरोप लगा रहे हैं जब खुद उनके नेता पर समर्थन के बदले पद का लालच देने के आरोप लग रहे हैं। शिवानी त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वहीं आसिफ मोहम्मद खान के अपने दावे हैं। बीजेपी के एक नेता ने ये कहकर आज सनसनी मचा दी कि आपके साथ विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। बीजेपी के भीतर बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। वहीं डॉक्टर हर्षवर्धन को जोड़ तोड़ की कोई जानकारी ही नहीं है। इसी मुद्दे पर बहस के लिए हमारे साथ एक पूरा पैनल होगा, लेकिन बहस शुरू करने से पहले हम आपको आज के 3 अहम बयान सुना देते हैं।
अब ये पता नहीं कौन जोड़ तोड़ कर रहा है, कहाँ जोड़ तोड़ की सरकार बन रही है। ये आप ही लोग के चैनल पे बातें हो रही। मैंने तो आज तक किसी से सुना नहीं, ना मैंने किसी को कहा, ना कभी आपको कहा। मैंने बहुत जिम्मेवारी के साथ कहा है, आम आदमी पार्टी के 7 विधायक मुझे मिले थे, मेरे निवास पर मिले थे और उन्होंने ये आग्रह किया कि हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। ऑफर दिया कि 1-2 मंत्री चेयरमैन वगैरह आपको बना देंगे। हमारे कई एमएलए को कहा गया, मेरे कई एमएलए के घर पे ये गए हैं। ये महीनों तक कसरत चलती रही है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से गहमा गहमी बढ़ गई है। हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है, हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजेंद्र गुप्ता जी जुड़े हैं, साथ ही साथ हमारे साथ संदीप दुबे जी जुड़े हुए हैं, पैनी नजर रखने वाले राजनीति पर आशीष सरकार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ अनिल भारद्वाज हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। विजेंद्र गुप्ता जी, एक बात बताइए, आपके नेता सनसनी फैला देते हैं, ये कहते हैं कि 24 घंटे का वक्त चाहिए और हम दिल्ली में सरकार बना देंगे, बस मोदी जी को हरी झंडी दिखानी है। तो अगर हरी झंडी नहीं दिखाई जा रही है, आप मुबारकबाद नहीं ले रहे हैं, उसके पीछे क्या माना जाए? आपके जो तमाम ये नेता हैं, ये शेख ही बघार रहे हैं, दम नहीं है आप में सरकार बनाने का, क्षमता नहीं है आप में सरकार बनाने की, या फिर ये माना जाए कि एक हाई मॉरल ग्राउंड, क्योंकि आप खरीद फरोख्त में विश्वास नहीं रखते हैं इसलिए सरकार नहीं बना रहे हैं? आंचल, एक तो मैंने आपकी बात जो सुनी है, ये सवाल मैंने टीवी से सुना है, मेरे कान में आपकी आवाज नहीं आ रही है, इसलिए मैं आपका जवाब दे सकता हूँ। बीच में कोई बिल्कुल आप जवाब दीजिए, हम तब तक ऑडियो दुरुस्त कराते हैं सर। पर ले आया हूँ मैं। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारे पास बहुमत नहीं है। आज हमारे पास 29 विधायक हैं, जबकि बहुमत के लिए 34 की आवश्यकता है। उपराज्यपाल के पास 3 विकल्प है। पहला कि वो विधानसभा को भंग कर दें और नए चुनाव की सिफारिश करें। दूसरा, 6 महीने के लिए वो राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ा दें। और तीसरा कि वो आखिरी एक प्रयास करें विधानसभा को भंग करने से पहले कि क्या सरकार बनाई जा सकती है। अगर ऐसी तीसरे ऑप्शन पर वो काम करेंगे तो मुझे लगता है कि उस समय परिस्थिति क्या होगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज हमारे पास बहुमत नहीं है। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं आपके पास बहुमत नहीं है, तो बहुमत तो 8 दिसंबर को भी नहीं था, तब उस वक्त सतीश उपाध्याय अब ये कह रहे हैं कि अगर हमें एलजी ने बुलाया तो हम आकलन करेंगे। अब ये आकलन शब्द मुझे समझाएं जरा कि आकलन दिल्ली के संदर्भ में देखा जाए तो इसका मतलब सिनोनिमस तो तोड़फोड़ ही हो गया ना। दिल्ली में तोड़फोड़ के बिना क्या सरकार बन सकती? भारतीय जनता पार्टी का बड़ा स्पष्ट मत है कि अगर आखिरी प्रयास उपराज्यपाल महोदय के माध्यम से कोई होगा और वो हमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में कुछ कहना चाहेंगे, तो वो क्या हमारे सामने प्रस्ताव रखते हैं उसका हम आकलन करेंगे। ठीक उसी प्रकार जिस तरह 12 दिसंबर को हमारे पास न्योता आया और हमने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। अगर उस तरह की परिस्थितियां आएंगी तो निश्चित रूप से उपराज्यपाल हमको क्या हमसे अपेक्षा करते हैं, हम उसको समझने के बाद अपनी स्थिति को स्पष्ट कर देंगे। अच्छा, हमारे साथ अनिल भारद्वाज जी जुड़ गए हैं। हमारे पास बहुमत नहीं है। आप हमें सुन पा रहे हैं तो ये बताइए कि अब तक तो बेचारी आप ही चिल्लाती रहती थी कि हमारे लोगों को 20-20 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। अब तो मुझे लगता है खतरे के बादल आपके यहाँ पे भी बेचारे लवली जी बार बार सफाई दे रहे हैं कि हम में से कोई टूट के नहीं जा रहा है। तो शिकन तो आपके चेहरे पे, कांग्रेसियों के चेहरे पर भी साफ दिख रहा है, क्योंकि आपकी पार्टी को, विधायक दल को तोड़ना ज्यादा आसान है बीजेपी के लिए। नहीं आंचल जी, वैसे तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हमारा विधायक दल पूरी तरह से एक साथ है और कोई भी विधायक हमारा ना बीजेपी के साथ जा रहा है ना आप पार्टी को समर्थन कर रहा है। दूसरा, जो ये अनिश्चितता के बादल हैं, इनकी पहली गुनहगार दिल्ली में अनिश्चितता या अराजकता की जिम्मेदार आप पार्टी है, जिसने समर्थन देने के बाद
कि जनता पे बोझ ना पड़े, हमने आउटसाइड सपोर्ट किया था, हमने सपोर्ट विड्रॉल नहीं किया और वो सरकार को बीच में छोड़कर चले गए। अति महत्वाकांक्षा उनके नेता की थी, वो उनके जिम्मेदार हैं। दूसरा, आज जो असमंजस की स्थिति बीजेपी में मत भिन्नता है, हर नेता अपनी अपनी भाषा बोल रहा है। इनके प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हम हर संभावना पे काम कर रहे हैं। श्री हर्षवर्धन जी ने कहा कि जोड़ तोड़ से सरकार बिल्कुल नहीं बनाएंगे। इनके प्रभारी महोदय ने कहा कि सारे विकल्प खुले हैं। और अलग अलग अभी श्री रामवीर विदुड़ी जी का बयान मैं आपके यहाँ देख रहा था, इनके बीजेपी के विधायक हैं कि 7 आपके मेरे संपर्क में। तो मैं नहीं समझता कि दिल्ली की जनता को इस तरह की बार बार नए नए तरह का वो करके ये क्या देना चाह रहे हैं दिल्ली की जनता के साथ। कहीं ना कहीं जहां आप पार्टी और उनके नेता ने विश्वासघात किया, उसी तरह बीजेपी भी उसको असमंजस की स्थिति में डाले हुए। नहीं, आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता को या तो चुनी हुई सरकार देनी चाहिए। अब इन्होंने अगर ये निर्णय कराया, वो विश्वासघात कर रही थी 49 दिन के लिए, तब तो आप ही समर्थन दे रहे थे ना जी। अकेले तो विश्वासघात मुमकिन ही नहीं था। 49 दिन की उनकी सरकार में आप ही समर्थन दे रहे थे और वो भी वही छोड़ के गए। नहीं, आंचल हमने समर्थन वापस नहीं लिया था। नहीं, बिल्कुल, मैं वही तो कह रही हूँ, वही छोड़ के गए थे। लेकिन जो उन्होंने विश्वासघात किया, उसमें पूरा सहयोग और समर्थन आपका था। चलिए, खैर, उन 49 दिन की बात नहीं करते, अब तो पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया इसको लेकर। संदीप दुबे, ये बताइए। नहीं, हमारे विधायक दल ने उनसे कभी भी इस तरह। संदीप दुबे, मनीष सिसोदिया को मुख्यमंत्री बना रहे हैं आप, कभी किसी तरह का समर्थन वापस नहीं लिया। देखिए, ऐसी बात है कि ये आम आदमी पार्टी को कमजोर करने और तोड़ने का जो ये चक्रव्यूह है, कांग्रेस और बीजेपी के संयुक्त परिवार से रचा गया है, इसमें आम आदमी पार्टी फंसने वाली नहीं है। पहली। दूसरी बात, आज वही बातें जो अरविंद ने कही वो सच साबित हो रही है। देखिए, भाजपा के एक अच्छे नेता, बड़े नेता ने आज बयान दे दिया कि उनके नहीं। अच्छा, ये बताइए संदीप दुबे, उनके संपर्क अरविंद केजरीवाल को ये पता है, अरविंद केजरीवाल को ये पता है कि बीजेपी में क्या हो रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और विधायकों से भी संपर्क में उन्होंने कहा नहीं, सुनिए ना, आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक और 10 और विधायक, यानी कि उसमें 10 और कहां से आएंगे। संदीप दुबे, सवाल का जवाब दें कि अरविंद केजरीवाल को सब पता है कि बीजेपी में क्या हो रहा है, उनको सब पता है कांग्रेस में क्या रेट लगाया जा रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उनके परम मित्र मनीष सिसोदिया दिल्ली का मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं। तो थोड़ा हजम करना मुश्किल है ना किसी के लिए। आंचल जी, ऐसी पहली तो बात ही नहीं है। कोई यहाँ कोई मुख्यमंत्री नहीं बनना चाह रहा है, यहाँ कोई सत्ता के लिए नहीं आया था। हर आदमी व्यवस्था परिवर्तन के लिए आया, उसकी लड़ाई लड़ रहा है। आज जो आप ईमानदारी देख रहे हैं, परिवर्तन के लिए तो आंचल जी बात तो पूरा हो जाने दीजिए। आंचल जी बात तो पूरा हो जाने दीजिए। बाकी तो बोलने के लिए तो बीजेपी के बड़े भैया और कांग्रेस के बड़े भैया हैं। देखिए, मैं ये कहता हूं कि यहाँ पे ये जो भी बातें, एक तो देखिए इससे क्या हुआ है कि बीजेपी और कांग्रेस जो भी पार्टियां मिलकर यहाँ सरकार बनाना चाह रही थी, जब ईमानदारी की बात हुई और जब हम लोगों ने एक काम किया कि हम लोगों ने जरूर जो भी बातें हुई हम लोग हाइप लाए, हमने कहा कि देखो हमारे सामने कुछ गलती ना हो, ऐसी हमने कोशिश करी। इसको आप अराजकता कह सकते हैं, इसको आप जिस लहजे में आप भाषा का इस्तेमाल करना चाहते हैं कर सकते हैं। विजेंद्र गुप्ता जी, क्या आम आदमी पार्टी के जो तमाम विधायक हैं, क्योंकि विदुड़ी जी ने डंके की चोट पे बोला कि 7 तो उनसे मिलने के लिए आए थे और 2/3 बहुत उतावले हैं छोड़ने के लिए आम आदमी पार्टी, क्या आपको ये फीलर्स और वाइब्स भेजे गए? आप भी वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के दिल्ली के, बताइए। देखिए, एक तो ये सर्वविदित है, अभी जो खुलासा आसिफ मोहम्मद खान ने किया है कि देवेंद्र यादव और क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए विजेंद्र भैया। गाजियाबाद इंदिरापुरम में अपने रिश्तेदार के घर पर बुलाया गया, यही मैं दे रहा हूं, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं कि इनके विधायक इनके नेतृत्व के कंट्रोल में नहीं है और वो अपने नेतृत्व के खिलाफ बिगुल बजा चुके हैं। अभी उस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ जनता के बीच में आकर के नेता उनके कह रहे हैं कि चुनाव कराएं और दूसरी तरफ इस तरह के प्रयास कर रहे हैं और विधायकों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सरकार बनाने के लिए पूरी तत्परता से आगे आने के लिए तैयार हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि कल इलियास साहब आसिफ मोहम्मद खान के कार्यालय में क्या करने गए थे? आप तो स्टिंग के मास्टर हैं, आप तो स्टिंग करते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई सबूत लाइए, जनता को बताइए। सिर्फ आप सबूत क्या? विदुड़ी साहब तो बोल ही रहे चैनलों पे, खुल के बोल दिया। तरफ अब इसके बाद क्या सबूत बचता है? खुद सक्रिय, खुद ही सक्रिय। देखिए, खुद आप सक्रिय,
सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ करने के लिए हमारी मंशा कांग्रेस के शुरू साथ से ही मिलकर स्पष्ट 19 है। मई को मैं बाकी जानना सरकार चाहता हूँ बनाने के उपराज्यपाल के पत्र को लिखा है। विजेंद्र जी, 19 मई को देखिए ये एक देखिए, सवाल, बार-बार देखिए जो आपकी बातें हो रही पार्टी, अच्छा संदीप एक मिनट, विजेंद्र जी ये बड़ा सवाल आपकी पार्टी को लेकर उठ रहा है कि आपके इतने बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं कि मुझे 24 घंटे का वक्त चाहिए, हम तो सरकार बना देंगे। वो ये कह रहे हैं कि सात तो आम आदमी पार्टी के आए थे, उस पर से ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के 6 नेता भी आप ही की तरफ से शगुफे छोड़े जा रहे हैं। बेचारी कांग्रेस तो बैठ के विजन डॉक्यूमेंट बनाती फिर रही है, डीपीसीसी की मीटिंगें कर रही है कि कैसे अपने लोगों को बचाए, लेकिन आपकी पूरी स्ट्रैटेजी तैयार है। तो कोई तो कहीं ना कहीं सुगबुगाहट हो रही है। आप इतने उतावले हैं सरकार बनाने के लिए, आपको रोक कौन रहा है? आप मुबारकबाद क्यों नहीं लेना चाहते? मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं, अगर 7 विधायकों की बात कही गई है तो उसकी भावना को समझने की कोशिश करिए कि आम आदमी पार्टी के अंदर अपनी नेतृत्व के प्रति कितना बड़ा विद्रोह हो चुका है। सर भावनाएं दिल्ली की जनता समझ लेगी, हम तो सरकार बनाए या ना बनाए वो एक अलग विषय है। अभी हमारी पार्टी के नेता केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बड़े स्पष्ट रूप से बयान दिया। आप उस बयान को दिखाइए, अगर आप उस बयान को दिखाएंगे तो आपको सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। अच्छा तो ये बता दीजिए कि हर्षवर्धन जी कुछ और कह रहे हैं, सतीश उपाध्याय जी कुछ और कह रहे हैं, ऐसा भी प्रभारी कह रहे हैं। सतीश उपाध्याय जी जिस दिन से कार्यभार संभाला है वो थर्ड ऑप्शन विकल्प की बात कर रहे हैं। अभी आपने चर्चा की शुरुआत की, आपने कहा ऑप्शन आएगी तो हम आकलन करेंगे, फिर कह रहे हैं हर्षवर्धन को सुन लीजिए, हर्षवर्धन कह रहे हैं हमारे पास आंकड़ा नहीं है। तो ये हर ही लेवल पे बात हो रही है, हर नेता कुछ और कह रहा है, ऐसा क्यों है? बीजेपी में तो पार्टी में तो डिसिप्लिन है ना। मैं आपको बड़ा स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, हमारे पास नंबर नहीं है। हमारे पास 29 विधायक हैं और हमारे पास सरकार बनाने का नंबर नहीं है। नंबर आप जुगाड़ सकते हैं? क्या सुनना चाहते हैं आप? ये बताइए, आपके तमाम नेता कह रहे हैं, इसलिए आपसे भी ऑफिशियली हम औपचारिक तौर से जान लें, आप नंबर जुगाड़ सकते हैं? आज की परिस्थिति में देखिए, हमें नंबर जुटाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इन दोनों पार्टियों की स्थिति आपके सामने आ चुकी है और ये दोनों पार्टियां आपस में मिलकर के भी सरकार बनाने की जुगत बिठा रही है, वो भी आपके सामने आ चुका है। और इन दोनों पार्टियों के अंदर विद्रोह हो गया है, वो भी आप जानते हैं। तो इस सारे विद्रोह में एक बात आप फायदा उठा रहे हैं इस विद्रोह का या नहीं, मेरा सवाल ये है। सरकार बनाएगी और ना कांग्रेस के साथ, लेकिन अगर ये पार्टियां अपने ही वजन से टूट रही हैं, अपने ही वजन से गिर जाती हैं, अपने ही वजन से बढ़ जाती हैं, तो आपको कोई एक नई परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। अच्छा, तो अगर ये पार्टी अपने वजन से ये दोनों पार्टियां टूट जाती हैं उस पर और मुद्दों के आधार पर विजेंद्र जी आपको समर्थन देने के लिए आ जाती हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप ये कह रहे हैं? अभी देखिए, मैं आपको कोई हाइपोथेटिकल है जो मैंने कहा, जो आपने कहा, लेकिन वर्तमान स्थिति है कि आम आदमी पार्टी के पास 27 विधायक है, कांग्रेस में 8 विधायक है और भारतीय जनता पार्टी के चला रहे हैं विजेंद्र जी। अनिल भारद्वाज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अनिल जी, ये बहुत सबको पता है, आंचल जो आज परिस्थिति पैदा हुई है इसको बनाने के पीछे 8 विधायक है और भारतीय जनता पार्टी के चला रहे हैं विजेंद्र जी। अनिल भारद्वाज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अनिल जी, ये बहुत सबको पता है, आंचल जो आज परिस्थिति पैदा हुई है इसको बनाने के पीछे कौन खड़ा है? मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्र से पूछना चाहता हूं, आप अगर अपने हाई मॉरल ग्राउंड की बात पीछे करते रहे और जब आपके पास 32 विधायक थे आपने कहा हम सरकार नहीं बनाएंगे, हमारे पास नंबर्स नहीं है। अब आप बात कर रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब चिट्ठी भेज दें, 6 महीने के लिए दिल्ली का एक्सटेंशन हो जाए, तो दिल्ली में वो परिस्थितियां के साथ अपने वजन से टूट जाए। जोड़ तोड़ जिसको आप मना कर रहे हैं विजेंद्र जी, वो जोड़ तोड़ की परिस्थितियां पैदा किसने की हैं? आप दूसरों के विधायकों को अगर खरीद फरोख्त की बात नहीं कर रहे हैं, अपने हमारा विधायक दल साथ खड़ा है, लेकिन नेताजी ने तो चैनल पे आज बोल दिया विजेंद्र, इसके बाद क्या बनता है? विधायकों को सवाल कर रखिए, आपके एमएलए, आपके विधायक बोल रहे हैं चैनलों पे कि आप रामवीर सिंह विदोड़ी जी कह रहे हैं कि 7 विधायक, इतने लोगों आपके विधायक करके रखी विदोड़ी जी ने। रुकिए भाई, हाँ बोलिए भैया। मिस्टर विजेंद्र गुप्ता जी, आपके विधायक श्री रामवीर सिंह विदोड़ी टेलीविजन पे कह रहे हैं कि 7 विधायक आप पार्टी के मेरे संपर्क में,
आपने नहीं, नंबर नहीं है तो आप नहीं। विजेंद्र जी सवाल बहुत सीधा सा ये है कि अगर आपके पास नंबर नहीं है, आप कह रहे हैं, हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, सतीश उपाध्याय जी ने भी कहा कि हाँ अभी हमारे पास बहुमत नहीं है, समझ गए बात, लेकिन कहां से ये नंबर्स का जुगाड़ होगा, सवाल ये है। या तो फिर आप ये शेखी भगाड़ने वाले, या तो विदुड़ी जी मान लीजिए कि शेखी भगा रहे थे, बहुत लंबी लंबी छोड़ रहे थे, अगर दिल्ली की भाषा में बोला जाए तो फिर उनके खिलाफ आप अनुशासनात्मक कार्रवाई कीजिए ना, कि इस तरह से इतना ज्यादा अगर एक राजनीतिक परिस्थिति का फायदा उठाने की बात हो तो ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए एक वरिष्ठ नेता को। आंचल, एक बात स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी ने आसिफ मोहम्मद खान और उनके और बाकी विधायकों से संपर्क किया है। वो अभी जय किशन भी कह रहे हैं कि मुझे मंत्री पद का लालच दिया। उधर आसिफ मोहम्मद खान के पास कल इलियास गए, ये आपके सामने है। और दूसरा जो बात विदुड़ी ने कही है, उनका कहने का अर्थ जो मैं समझ पाया हूं, बाकी मेरी उनसे ना कोई बात हुई है, ना वो अधिकृत है इस प्रकार का कोई बयान देने के लिए, लेकिन उन्होंने अपना एक अनुभव बताया है कि आम आदमी पार्टी में जबरदस्त फूट पड़ी हुई है। और यहाँ नहीं, उन्होंने ये कहा है कि 24 घंटे का वक्त दिया जाए, आला कमान की हरी झंडी हो तो वो सरकार बना देंगे, ये कहा है उन्होंने। ये मैंने कहा ना कि ना तो हमारी पार्टी के पास बहुमत है और ना ही ये रामवीर सिंह विदुड़ी को किसी ने इस बारे में अपनी बात कहने के लिए कहा है। अच्छा ठीक है, चलिए संदीप दुबे लास्ट कमेंट, क्योंकि आम आदमी पार्टी पर वैसे ही 1 करोड़ का दावा ठोक दिया बीजेपी वालों ने, जो बोलिएगा सोच समझ के बोलिएगा। एक कमेंट आपको दे देते हैं, वो तो आज स्पष्ट हो गया, जो वो दावे भी ठोके वो सब झूठे। देखिए भाजपा और कांग्रेस की दोनों की इस समय नियत स्पष्ट है, वो किसी तरह एन किन प्राकीण आम आदमी पार्टी में चाहती की फूट पड़ जाए। हाँ। क्योंकि इस समय आम आदमी पार्टी यूनाइटेड और मनीष सिसोदिया जो अपने ससुराल में बुला रहे हैं, ये सारी चीजें कहानी है। मनीष सिसोदिया जो अपने ससुराल में बुला के मीटिंगों का दौर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि चलिए कांग्रेस वाले मंत्री बना देंगे, वाली बात मैं नहीं कहूंगा, झूठ का पोलिंदा है। कैसे आम आदमी पार्टी को कमजोर किया जाए, बर्बाद किया जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी राजनीति कहा जाता है कि राजनीति में, पॉलिटिक्स में नथिंग इज इम्पॉसिबल, हर चीज पॉसिबल है। देखिए स्पिरिट देखिए विजेंद्र जी का, बोल रहे हैं हमारे पास आंकड़ा नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि आकलन करेंगे जब एलजी बुलाएंगे। तो इम्पॉसिबल की आर्ट है, आप भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की बहुत कोशिश में लगे हुए हैं संदीप दुबे जी, इतना डिनाई मत कीजिए। दिल्ली की जनता और देश की जनता बहुत समझदार है। आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर रुकेंगे।